औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 और इसका यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.2 से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अकाई का जदरुल मकाब, इसके अहम फार्मूलाज और अहम खसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक्स को आज इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम वाले हैं और वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, दोनों इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह देखें ताकि इस एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो अहम फार्मूलाज हैं, अहम खसूसियात हैं, वो आपकी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएं और मशक को हल करना आपके लिए आसान हो जाए। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। तो चलें जी, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है अकाई का जजरुल मकाब। अकाई बोलते हैं एक को, वन को। इंग्लिश में लिखा होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक का क्यूब रूट। तो हमने क्यूब रूट के लिए एक वेरिएबल x को फर्ज कर लिया जो कि यूनिट का यानी एक का क्यूब रूट है, जजरुल मकाब है। जजरुल मरब्बा हो तो पावर 1/2 बनती है, जजरुल मकाब हो तो पावर 1/3 बनती है। तो x बराबर 1 की पावर रेडिकल थ्योरी लिख दी। ये आपको किताबों पे कम मिलेगा इसलिए मैंने इजाफी तौर पे लिख दी। किताबों पर आपको ये हालत मिलेगी, x बराबर है 1 और इसका क्यूब रूट यानी इसकी पावर 1/3। इसको हमने हल करना है और हल सेट मालूम करना है। एक बात गौर से सुन लें, किसी वेरिएबल की जितनी पावर हुआ करती है उसके सॉल्यूशन सेट्स की तादाद भी उतनी होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक का जो क्यूब रूट है, जजरुल मकाब है, उसको ख़त्म करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ का मकाब लेने से, दोनों तरफ का मकाब लेने। मकाब का मतलब है पावर 3, तो ले लेते हैं x की पावर 3 ले ली हमने। दूसरी तरफ 1 की पावर 1/3 है, इसकी भी हम पावर 3 ले लेते, ये भी ले ली। तो ये आगे चल के ये तो x की पावर 3 उसी तरह आ गई यानी x³। दूसरी साइड पे पावर 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। पावर क्या है 3 और 1/3 ये आपस में कैंसिल हो गए। तो x की पावर 3 बराबर आ गया 1 के। अब इस 1 को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, हमारे पास हो जाएगा x³ माइनस 1 बराबर 0 के। अब इसका अलग-अलग क्यूब लेते हैं, x का अलग क्यूब ले लिया और -1 का
अलहदा क्यूब ले लिया, बराबर है 0 के। इसको एक फार्मूले ए की थ्री माइनस बी की थ्री, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये बराबर होता है मेंबर्स, यानी ए का क्यूब है तो ए, बी का क्यूब है तो बी, फिर इनके स्क्वायर्स, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, तो इनके दरमियान में माइनस है तो साइन चेंज करते हुए यानी जमा का, इनका हासिल ज़र्ब इनके प्रोडक्ट। उसी तरह ये भी अलग-अलग क्यूब हैं, ये लिखे जाएंगे x, क्योंकि इसका क्यूब है -1, फिर x का स्क्वायर लिख दिया, और a का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, और स्क्वायर हमेशा जमा होता है। दरमियान में साइन है माइनस का तो जमा आएगा, x और एक ज़र्ब होंगे तो x एकम x आ गया, ये बराबर 0 के। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हैं, x -1, ये एक फैक्टर हुआ, इसको भी 0 को इक्वल लिखा। दूसरा x की पावर 2 जमा x जमा 1, ये भी बराबर 0। तो ये जो पहला फैक्टर है x -1 बराबर 0 के, तो ये x इक्वल हो गया 1 के, ये -1 दूसरी तरफ जाके जमा हो गया। दूसरी तरफ x² जमा x जमा 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन इसकी होती नहीं, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम हल करते हैं। तो x की 2 का कोफिशिएंट अद्दीसर 1 है, a बराबर 1, x का अद्दीसर कोफिशिएंट 1 है, वो भी बराबर 1, और c जो कांस्टेंट है उसकी जगह 1 है। ये सारे हमने लिख दिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो है जी x बराबर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 AC, इसका अंडर रूट लेना है, ले लिया, और सारे के ओवर में है 2a, ये तो फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ कीमतें दर्ज करके हम हल करते हैं जी। तो x तो आ गया, उसी तरह ही लिख दिया। यहाँ b हमारे पास 1 है तो -1 हो गया, आगे प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर -4, a कितना है वो भी 1 है, और c कितना है वो भी 1 है। इस सारे का हम लेंगे अंडर रूट, और इसके बटे में आना है 2 ज़रब, बटे में क्या आएगा, सारे का बटा होना चाहिए, सिर्फ अंडर रूट वाली रकम का नहीं, ये सारे के नीचे 2 उसी तरह इनटू a की कीमत 1 है वो भी हमने लिख दी।
जी। तो x बराबर आ गया -1 लिख दिया, ये आगे जमा मनफी उसी तरह ही लिख दिया। तो जज़र के अंदर 1 का मुरब्बा 1 ही है, माइनस ये जो 4 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 एकम 4 आ गया, इसका अंडर रूट और सारे का बटा हो गया जी 2 एकम 2। इसको मज़ीद हम लिखेंगे तो ये तो -1 ही आ गया, आगे जमा मनफी उसी तरह जज़र के अंदर है 1 -4 तो ये -3 अंडर रूट, नीचे आ गया जी 2। ये जो -3 अंडर रूट है इसको मज़ीद हल करते हम। x बराबर -1 जमा मनफी, ये लिखा जा सकेगा -1 ज़रब अंडर रूट 3 और इसके ओवर में इसके बटे में 2 उसी तरह। आगे इसको मज़ीद सादा करें तो यूँ हो जाएगा -1 जमा मनफी -1 अंडर रूट अलहदा ज़रब 3 अंडर रूट अलहदा और नीचे आ गया 2। -1 जब माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 अंडर रूट ही आ जाता है। अब मज़ीद आगे हम लिखेंगे x बराबर -1 जमा मनफी आयोटा अंडर रूट 3 और इसके नीचे है 2। तो ये जो है ना यहाँ -1 अंडर रूट ये कम्प्लेक्स नंबर आयोटा होता है। अब इनको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। x बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 जमा अंडर रूट 3 नीचे 2 और आयोटा। दूसरा आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 और आयोटा और इसके नीचे भी 2 है। ये 2x की कीमतें निकली हैं किस इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x की 2 + x + 1 = 0, यानी ये क्वाड्रेटिक थी। जब इसको हल किया तो x की 2 कीमतें ये दोनों कम्प्लेक्स हैं। तो जो हमारे पास अकाई के जज़रुल मकाब आया है, वो सॉल्यूशन सेट आया है, वो कुछ यूं है। हम लिखेंगे कि जो सॉल्यूशन सेट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो ये आया है। पहली वैल्यू थी 1, दूसरी कीमत जो है वो हमारे पास है -1 जमा अंडर रूट 3 इसके नीचे 2 और ये 3 के साथ
आयोटा है। फिर तीसरा रूट जो आया है वो यूं है, -1 -3 का अंडर रूट, नीचे 2 है और आयोटा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इकाई के जदरुल मकाब की खसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हैं। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था x की पावर x बराबर 1 इसकी पावर 1/3। यहाँ से हमारे पास x की 3 आ गया था 1 के, या ये हो जाता है x की 3 -1 बराबर 0 के। जब इसका अलग-अलग क्यूब हमने खोला तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो ये हैं, वो सुन लें। पहला रूट 1, दूसरा रूट जो हमारे पास आया है वो -1 प्लस -√3 है, और इसके ओवर में है 2। और तीसरा रूट जो है वो -1 -3 इसका अंडर रूट, और नीचे है 2। तो इन 3 रूट्स में से ये वाला रूट रियल है, एक रियल रूट है, जबकि ये वाला -1 जमा -√3/2 -1 -√3/2, ये जो 2 रूट हैं ये कम्प्लेक्स हैं। तो पहली बात, ये जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं ये एक दूसरे का मरब्बा लेने से आते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, फर्ज करते हैं, फर्ज किया, फिर साबित करते हैं। फर्ज किया कि ये जो पहला रूट है ना बराबर ओमेगा, किसके इक्वल है? ओमेगा के। ओमेगा क्या है? ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। ओमेगा बराबर हम लिखते हैं -1 जमा -√3 और इसके ओवर में है 2। अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, लिखेंगे, लिखना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन चूंकि बच्चों को पता नहीं चलता इसलिए लिख दिया साथ मरब्बा लेने से। तो हम मरब्बा लेते हैं, ये जो ओमेगा है इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। इसका स्क्वायर ले लिया, दूसरी तरफ -1 जमा -√3 और इसके ओवर में इसके बटे में 2 और सारे का क्या? सारे का हमने स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं और हल करते हैं। जी तो लेफ्ट साइड पे ओमेगा का स्क्वायर उसी तरह। आप दूसरी साइड पे स्क्वायर खोलते हैं, ऊपर है -1 तो -1 यानी a का स्क्वायर
लिख दिया। उसके बाद जमा सेकंड मेंबर है माइनस अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर लिख दिया। अब दो तरीके हैं प्रोडक्ट के लिए। चले हम रूल के मुताबिक जमा का 2 गुना लेते हैं। फर्स्ट मेंबर है -1 और सेकंड मेंबर है -3 अंडर रूट, और इसके बटे में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इन सब के बटे में क्या आ गया 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, ये लिख दिया। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर तो आएगा उसी तरह ही, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर बराबर ये -1 का स्क्वायर जिसका भी हो वो तो प्लस ही होता है, 1 लिख दिया। आगे जमा का तो -1 से ज़रूर होगा तो माइनस का 2 गुना माइनस अंडर रूट 3 आ गया। आगे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाहर जमा है अंदर माइनस है तो माइनस के 3 आ गया। इसके ओवर में क्या है 4 है तो उसको उसी तरह हमने 4 अभी उसी तरह ही आएगा, नीचे 4 हमने लिख दिया। आगे इसको हल करें तो हमारे पास ऊपर जमा के 1 है माइनस के 3 है, तो ये माइनस के कितने आ जाएंगे माइनस के 2 आ जाएंगे। क्या है जमा का 1 है माइनस के 3 है, ये माइनस के कितने हो गए 2 हो गए। आगे -2 उसी तरह और अंडर रूट में है -3 और इसका अंडर रूट बटे में है 4, वो लिख दिया। अब ऊपर से 2 हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा का स्क्वायर उसी तरह, तो 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया -1 माइनस अंडर रूट 3, ब्रैकेट बंद कर दी क्योंकि माइनस तो वो 2 तो कॉमन ले चुके। इसके बटे में क्या आता है, बटे में वही 4 ही आएगा जो ऊपर मौजूद है, तो ये 4 लिख दिया। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास आगे आ गया जनाब -1 माइनस अंडर रूट 3 और इसके बटे में 2 और 4 कैंसिल हुए थे ना, ये 2 एकम 2 और 2 2 4 बटे में 2 आ गया। तो अब इस तरह हमारे पास ये दूसरी कीमत आ गई। और अगर इसी तरह हम -1 माइनस अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पहला रूट आ जाएगा। अब हमारे पास जो 3 रूट बन चुके हैं वो ये हैं, पहला रूट है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखते हैं इनसे मजीद खसूसियात को कैसे करना है। प्रूफ हैं जी, तो पहला प्रूफ है
जी, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पहला प्रूफ या करेक्टरिस्टिक है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, या 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के है। तो हम यहाँ से कौन सी साइड लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वो क्या है? 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, और इनको हल करके साबित करते हैं कि ये 0 के बराबर आता है। तो एक तो उसी तरह ही लिखा जाएगा और ओमेगा की कीमत जो है वो लिखी जाएगी। लिखेंगे जमा -1 जमा -√3 है, और इसके बटे में है 2, ये लिख दिया। फिर जमा -1 है -√3 है, और इसके ओवर में भी 2 है। तो ये 1 है बटे में 2 है, बटे में 2 है। हम ज़ुआज़ाफ़े का ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो क्या है बटे में 2 है जी। ये 2 एलसीएम आ गया हमारा। ये 2 क्या करेगा? 1 से ज़रब होगा तो 2 आ गया। आगे इधर बटे में 2 है, -1 उसी तरह आ गया, जमा माइनस के √3 आ गया, ये भी लिख दिया। उसके बाद जमा मनफी माइनस का 1 आ गया। फिर आगे मनफी √3 आ गया। अब गौर करें तो जमा का 2 है, माइनस का 1 और माइनस का 1, ये माइनस के 2 हो गए, जमा के 2 से कैंसिल। आगे जमा का √3 और माइनस का √3, ये भी कैंसिल। तो नीचे हमारे पास आ जाता है, ऊपर जमा तफरीक सारे कैंसिल 0, और इसके ओवर में क्या है? 2 है, जो कि बराबर है 0 के। ये कौन सी साइड आ गई? ये आ गई जी राइट हैंड साइड। तो फिर हम लिखेंगे पास या सो, उर्दू में बोलेंगे तो पास और इंग्लिश में कहेंगे तो सो। 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, और यही चीज हमने यहां साबित करनी थी। अब एक और करैक्टरिस्टिक, एक और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी। तो एक और अहम खसूसियत, एक और अहम करैक्टरिस्टिक वो है जो क्यूब रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनकी प्रोडक्ट 1 के बराबर होती है। यानी 1.ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 के, या इनको मल्टीप्लाई करें तो बनता है ओमेगा की पावर 3, ये बराबर 1 के हमने साबित करना है। तो कौन सी साइड लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये क्या है? 1.ओमेगा स्क्वायर, इनकी कीमतें पुट करते हैं तो 1 तो उसी तरह ही आ गया, डॉट ओमेगा किसके बराबर है? ब्रैकेट में लिखते हैं, ये है -1 जमा -√3
और इसके बटे में 2। ये कीमत है ओमेगा की। आगे डॉट ओमेगा स्क्वायर की कीमत -1 माइनस अंडर रूट 3 और इसके ओवर में है बटे में है 2। इनको हम हल करते हैं तो जब 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर पहला मेंबर -1 है, इधर -1 है। पहला मेंबर पहले जैसा है ये वाला, और जो दूसरा मेंबर है वो भी तो सेम है ना, -√3 और -√3। और सबसे अहम बात ये कि एक पहले दरमियान में प्लस है और फिर माइनस है, तो ये तो एक फार्मूला बनता है ना। सुन लें कौन सा फार्मूला, A जमा B इंटू A माइनस B, ये बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो यही काम इधर भी किया जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं होता, वही आ जाता है। बाकी फर्स्ट मेंबर है -1, तो -1 का अलहदा स्क्वायर ले लिया। फार्मूले के मुताबिक दरमियान में माइनस है, लिख दिया। और दूसरा मेंबर है -√3, उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो -√3 का स्क्वायर ले लिया। यानी पहला मेंबर है -1, उसका स्क्वायर, पहले मेंबर के बाद प्लस है, इधर पहले मेंबर के बाद माइनस है, तो फार्मूले के मुताबिक माइनस। और सेकंड मेंबर है -√3, उसका भी स्क्वायर ले लिया। नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 4 हो गया, ये लिख दिया। उसके बाद हमें पता है कि माइनस वाले नंबर का स्क्वायर जो है प्लस हो जाता है, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आगे ये माइनस का साइन है, हमने लगा दिया। और जज़र के अंदर क्या है, -3, जज़र और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अंदर आ गया -3। इसके ओवर में क्या है, वही 4 ही है, वो भी लिख दिया। आगे एक उसी तरह माइनस और माइनस जमा 3 और बटे में क्या आ गया है 4। अब इसको हल करें तो ये आता है हमारे पास 4, नीचे भी 4, तो 4 और 4 एक दूसरे से जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास, जब एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कैंसिल हो जाए तो 1 आ जाता है। और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। सो हम कह सकते हैं बस एक मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करें ना तो ये ओमेगा की पावर 3 बनती है, ये बराबर है 1 के। तो यहाँ से हम ये प्रूफ तो गया हो, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हम लिखते हैं, वो अलहदा लिखते हैं। ये साबित हमारा प्रूफ आ गया। वो रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं मशक को हल करने के लिए और बहुत हेल्प करते हैं। चले पहला रिजल्ट ये इसी से ही लेते हैं। क्या है, नंबर 1 के ओमेगा की पावर 3 बराबर ओमेगा की 6 बराबर ओमेगा की 9 बराबर ओमेगा की पावर 12। यानी जब पावर किस में होगी, मल्टीपल में, तो सब का आंसर
1 ही आएगा। यानी ओमेगा की पावर 3 हो या 3 का मल्टीपल हो, 6, 9, 12, 15 जो कुछ भी हो, सब का आंसर 1 आता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1 के। यहां से 1 उधर डिवाइड होगा तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 ही आ जाता है। यहां से दो कीमतें हमारे पास निकलती हैं। पहली कीमत हमारे पास आप कह लें ओमेगा स्क्वायर की होगी और ये आ जाएगी 1। ये ओमेगा जो था इधर आके डिवाइड हो गया तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा के, या आर लिख लें, या ओमेगा इधर ही रह जाएगा बराबर है 1/ओमेगा स्क्वायर के। ये भी हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन वाले हमने कर लिए। इसी तरह अब हम चलते हैं जी प्लस माइनस वाले रूट्स की तरफ और उनको भी हल करते हैं। वो कुछ यूं थे, 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के। तो सबसे पहले यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। ये उसके बाद हम फाइंड करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -ओमेगा के, या 1 प्लस ओमेगा बराबर है -ओमेगा स्क्वायर के। यानी इन तीनों में से जो भी आप मालूम करना चाहें वो मालूम कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी ना है। अब ये भी हो गया। अब दोबारा मैं कीमतें लिख देता हूं। यहां हमारा ओमेगा बराबर है -1 जमा, ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, जमा -√3 और इसके बटे में आता है 2, बटे में 2 उसी तरह लिख देंगे। आगे ओमेगा स्क्वायर की कीमत भी हमने लिखनी है, वो भी आपको बता देते हैं। तो बटे में इसके 2 आ गया, ये ओमेगा की कीमत। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 -√3 और इसके नीचे 2 है। ये कीमतें मैंने दोबारा दोहरा दी हैं। तो इस तरह मश्क नंबर 2.2 से पहले जितने भी क्यूब रूट से मुतल्लिका करैक्टरिस्टिक थे या क्यूब रूट से मुतल्लिका फार्मूले थे वो बता दिएगा। इनको याद रखिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, तो मश्क को हल करने में नहायत आसानी होगी। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।